बीए द्वितीय वर्ष बीए द्वितीय वर्ष हिंदी के प्रिय छात्रों, हम द्वितीय पेपर प्रयोजन मूलक हिंदी के नाम से जाना जाता है। इसके तहत हम अब तक प्रयोजन मूलक हिंदी, परिभाषा, क्षेत्र, हिंदी की प्रयोजन मूलकता और पत्रकारिता के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। आज हम पत्रकारिता के विविध रूपों के तहत उसका एक रूप है वीडियो पत्रकारिता, इसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो पत्रकारिता ये पत्रकारिता का तीसरा चरण कहलाता है। आप अब तक 2 चरणों से मुखातिब हो चुके हो, पहचान चुके हो। ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। पहला प्रिंट मीडिया हुआ करता था, यानी जिसे हम अखबार, पत्र पत्रिकाएं कहते हैं। दूसरा रेडियो पत्रकारिता और तीसरा चरण है ये वीडियो पत्रकारिता। ये वीडियो पत्रकारिता की कुछ खास विशेषताएं होती है, जिसे हम रेडियो की तुलना में ज़्यादा स्वायत्त कहते हैं। ये राजकीय प्रतिबंधों से मुक्त होती है, बहुत हद तक स्वायत्त होती है। इस तरह की पत्रकारिता का आरंभ कोई 1988 से माना जाता है, जिसमें खासकर शुरुआत होती है न्यूज ट्रैक पत्रकारिता, आई विटनेस, इंडिया व्यू, स्पोर्ट्स चैनल, इन नामों से ये पत्रकारिता आरंभ होती है, जिसे हम वीडियो पत्रकारिता कहते हैं। वीडियो से मतलब जो सामने दिखाई व सुनाई पड़ता है। अभी जो टीवी पर अलग अलग चैनल्स में आप देख रहे हैं, ये सब इसमें आती है। और ये न केवल सरकारी बल्कि बहुत सारे निजी चैनल्स हैं। इस पत्रकारिता का अर्थ प्रबंधन कैसे होता है, ये हमें कुछ विचार कर लेना चाहिए। कि जैसे वीडियो कैसेट की ज़रूरत पड़ती है, ये इसका कच्चा माल होता है। इसकी उत्पादन लागत में कुछ लोगों को वेतन देना होता है। समाचार लेने के लिए पत्रकार जगह जगह पर जाता है, उसे यात्रा भत्ते आदि दिए जाते हैं। और विशेषकर संवाददाता और वीडियोग्राफर, जब ये आरंभ होती है तो इसे बिक्री कर से भी गुजरना पड़ता है, प्रोसेसिंग व्यय होता है। और जो वितरक होते हैं वो इसको प्रसारित करने में अपना योगदान देते हैं, उनको भी उनका मेहनताना या लाभांश देना होता है। ये जो उसे खर्च करना पड़ता है और इसी के तहत फिर उसे आय प्राप्त होती है। जब वो इन चीज़ों को विक्रय करते हैं तो कुछ हासिल करते हैं। प्राप्तियां किस रूप में आता है? खास करके विज्ञापनों के द्वारा। इसलिए आप देखेंगे और आगे चल कर के हम ये देखेंगे कि विज्ञापन का रोल प्रयोजन मूलक हिंदी में एक पाठ के तहत पढ़ा भी जाता है। और वीडियो पत्रकारिता में वो एक आय का मुख्य साधन होता है। एक तो वो जो इसे खरीदने वाले हैं वो, और दूसरा जो उसमें विज्ञापन देते हैं उनके द्वारा जो मिलता है
उसे हम उनकी आय का स्रोत कहते हैं। वाचन प्रक्रिया के निम्न बिंदुओं पर हम दृष्टि डालेंगे कि जिसे हम वीडियो पत्रकारिता कहते हैं। इसमें हमें एक समाचार वाचक के रूप में जो दिखाई देता है, वो जो समाचार हम रेडियो पर सुनते हैं, वो समाचार जो प्रिंट मीडिया यानी कि अखबार के द्वारा हमारे घर पर जो सुबह सुबह आता है, उसके पन्ने पलट करके हम समाचार से वाकिफ होते हैं। वीडियो पत्रकारिता वीडियो पत्रकारिता के तहत भी हमें समाचार सुनाई व दिखाई पड़ते हैं। ऑडियो वीडियो वो दर्शकों और श्रोताओं को किस तरह से प्रभावित करते हैं, ये यहां तक कि दर्शक इसे जल्दी ही जज्ब कर लेता है, समझ जाता है, लंबे समय तक याद करता है किसी घटना को उस दृश्य में देख करके। तो वाचन प्रक्रिया में किन किन चीजों को देखा जाता है, हमें एक तरह से यूं कहें कि वीडियो पत्रकारिता में हम जिसे देखने जा रहे हैं, प्रतिदिन देख रहे हैं, उस पर्दे के पीछे कितनी तैयारियां की जाती है कि वो वाचक हमें ये सब सुनाता है जिसे हम उसके द्वारा सुनते हैं। उसे किस तरह की तैयारी करनी होती है और किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसके तहत वो बात हम तक बखूबी पहुंचाता है, बेहतर तरीके से पहुंचाता है। तो पहला बिंदु जो अक्सर पहले भी सुना होगा, स्पष्टता। यानी समाचार वाचक जब कोई भी बात, कोई भी समाचार बताने या सुनाने जा रहा है जिस पर वो केंद्रित होना चाहता है, किसी घटना को हमारे सामने प्रस्तुत करना चाहता है, तो ऐसे शब्दों का चयन करेगा कि जिससे वो स्पष्टता के साथ पूरी बात दर्शक तक पहुंचा सके। क्योंकि जो अखबार में समाचार सुना जाता है, पढ़ा जाता है, वो अगर समझ में नहीं आया पाठक के, तो वो दोबारा पढ़ेगा, तीसरी बार पढ़ेगा, या अपने से ज्यादा समझदार से उस शब्द या समाचार शीर्षक को लेकर के, घटना को लेकर के बातचीत करके स्पष्ट हो सकता है और उस समाचार को समझ सकता है। लेकिन वीडियो के तहत देखी गई बात, सुनी गई बात, फिर दोबारा ये अवसर नहीं मिलता। इसलिए ये मुद्रित शब्द नहीं है, ये ऐसे शब्द है जो हवा में तैर जाते हैं। अगर हमने पकड़ लिए वक्त पर तो ठीक, वरना हवा जैसे बहती है उसी तरह से अगला समाचार पिछला गया, अगला सामने है। इसलिए वाचक को ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि वो जो बात बताने जा रहा है, वो निश्चित शब्दों के द्वारा ऐसे शब्द चुने जाए जिससे कि वो स्पष्टता के साथ अपनी बात कह सकते। दूसरी बात आती है प्रामाणिकता। प्रामाणिकता के प्रमाण अखबार में और रेडियो में जो सुनाई देता है, उसको सुन करके रेडियो का श्रोता ये मान लेता है कि रेडियो पर अगर हम समाचार सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से प्रामाणिक ही होगा। रेडियो से सुनी हुई बात प्रामाणिक हो जाती है। क्या वीडियो से सुनी व देखी गई बात भी वैसे ही होगी? इसके लिए उसे अपनी भाषा में संयत भाषा का प्रयोग करना होगा। उसमें किसी तरह की लाग लपेट, पांडित्यपूर्ण भाषा, आलंकारिक भाषा या लाक्षणिक भाषा, इस तरह का प्रयोग से बचना होगा। यहां तक कि संदिग्ध बात अगर कोई है और वो किन्हीं शब्दों के द्वारा कही जा रही है, तो ऐसे शब्द होने चाहिए जो दर्शक को ये लगे कि ये प्रामाणिक है। अगला, विश्वसनीयता। ये जब तक विश्वसनीयता नहीं होगी, यानी विश्वास जम जाना चाहिए श्रोता को यह
कि जो भी कहा जा रहा है यहाँ, जिस तरह से कहा जा रहा है, जिस तरह से बताया जा रहा है, वो पूरी तरह से विश्वास के योग्य है। इसलिए विश्वसनीयता उसमें होनी ही चाहिए, उस बात में, उस घटना में, उस समाचार में। और इसका महत्ता, महत्ता किस तरह होगी? महत्ता, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण बात यह है कि वीडियो न केवल शहरी श्रोता ही सुनेंगे, बल्कि ये गांवों तक भी जाती है। लेकिन और शहरी श्रोता जब सुनेंगे तो शहरी श्रोता अधिकांशतः पढ़ा लिखा होता है, लेकिन गांव, ग्रामीण जनता उतनी पढ़ी लिखी नहीं है। इसलिए ऐसे में ऐसे इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाए कि वो जो अनपढ़ है, जो दूर दराज में रहता है, वो भी इस बात को सहज ही समझ सके। बेशक इसके दर्शक शहरी ज्यादा होंगे और ग्रामीण उतने नहीं होंगे जितने शहरी होने वाले हैं। वाचन प्रक्रिया के कुछ बिंदु जो बताए हैं, उसमें आप ये देखेंगे कि उपयोगिता भी इसकी क्या है। तो उपयोगिता के आधार पर समाचार बनाए जाते हैं और समाचार सुनने वाले श्रोता किन बातों पर ध्यान रखते हैं। तब देखेंगे कि स्थानीय मौसम पर गौर करने वाला श्रोता 66% होता है, और स्थानीय समाचार सुनने या दिलचस्पी रखने वाला 49% होते हैं। ये एक सर्वे के आधार पर ये बात निकल के आती है। और राष्ट्रीय समाचार सुनने वाले, समझने वाले 41% होते हैं, और राजनीतिक समाचार के श्रोता 33%, और खेल समाचार वाले 22%, और मनोरंजन की बातें सुनने वाले, दिलचस्पी लेने वाले 19% होते हैं। यानी कहने का आशय ये कि उस भूगोल विशेष का मौसम किस तरह का रहने वाला है, इस पर सबसे ज्यादा सर्वाधिक श्रोता होते हैं। इसलिए ये बिंदु जो उसे गौर करना है समाचार वाचक को, और तवज्जो देनी है। और अगला बिंदु आता है सरलता। जो वाचन करता है अंततः वो इस तरह के शब्द चयन करेगा, उच्चारण इस तरह से करेगा, या उच्चारण में कोई दोष है तो वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यानी श्रोता ऐसे समाचार वाचक से बचना चाहते हैं। आजकल हम ये देखते हैं अलग अलग चैनल में एंकर होते हैं, और एंकर इस तरह से बोल रहे होते हैं जैसे युद्ध क्षेत्र में सैनिक तलवार भांज रहा होता है, चिल्ला चिल्ला करके, गुस्से में, और इस तरह से बोल रहे हैं जैसे वो किसी से लड़ रहे हो। ये एक भाषा का मसला है। आप विचार विमर्श कर रहे हैं, किसी चीज को अधिकांश श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उस बात को आप सहजता से, सरलता के साथ ऐसे शब्दों का चयन किया जाए जो सहज, सरल, समझने योग्य हो, और उच्चारण भी उसका न निम्न हो न ऊंचा हो, इतना धीमा ना हो कि सुनाई ना पड़े, और एक इतना ऊंचा ना हो कि आप चिल्ला ही रहे हो। इस तरह की बातों को वाचक को ध्यान रखना होता है। आप ये देखेंगे हमने सरलता पर जोर दिया, सहजता पर जोर दिया। इन बातों के लिए समाचार वाचक को शब्द चयन में बहुत समझदारी से काम लेना होता है। भारतीय परंपरा में शब्द को ब्रह्म कहा गया है, यानी शब्द बहुत ताकतवर होता है। शब्द एक बार अगर निकल गया जुबान से, ठीक वैसे ही जैसे धनुष से तीर अगर छूट गया तो फिर उसे बीच में रोका नहीं जा सकता। इसी तरह से शब्द होता है। शब्द
वक्त पर किस तरह से बोला जाएगा, समय की, वक्त की नज़ाकत के अनुसार शब्दों का प्रयोग करना होता है। किस वक्त कौन से शब्द का प्रयोग करना है, आप ये देख सकते हैं कि समान अर्थ देने वाले या समान रूप से उच्चारित होने वाले शब्द अगर थोड़ा सा उच्चारण में भेद हो जाए तो वो दूसरा अर्थ देने लगते हैं। जैसे स्रोत और स्रोत। तो स्रोत जो होगा वो सुनने के लिए है, या लिखने में आ गया स्रोत। अब मेरे बोलने पर गौर करेंगे, स्रोत जो उद्गम होगा, स्रोत जो सुनने में आएगा। ठीक है। अगला, जैसे अहम। अहम अहंकार के लिए है, और अहम का मतलब विशेष, खास। संभावना, अक्सर समाचारों में सुनने को मिलेगा कि इस तरह की संभावना है कि आज बरसात होगी। बादल चारों तरफ घिरे रहेंगे और बादल बरस सकते हैं। ये संभावना व्यक्त की जा रही है, ये सकारात्मक अर्थ में होगा। और आशंका के लिए, अगर आशंका है कि आज तूफान आएगा, आज आंधी आएगी, इस तरह से समाचार में ये शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा कि जब आंधी और तूफान जब आते हैं या बहुत भयंकर बरसात होने वाली है, उससे बहुत तोड़ फोड़ होती है, नुकसान होता है, उसके लिए असमय अगर बरसात आती है तो वहाँ आशंका व्यक्त की जाएगी। तूफान कभी भी शुभ नहीं होता। हल्की हवा और कुछ आंधियाँ से हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तूफान समंदर में लहरें उठा देता है और इधर जमीन पर झोपड़ियां उड़ा देता है। इसलिए तूफान आएगा, इसके लिए वो आशंका का प्रयोग कर सकता है। एक शब्द आता है कार्रवाई। ये जैसे विधानसभा चल रही है, संसद चल रही है, तो संसद में जो काम किया जाता है वो कार्रवाई के लिए होगा। और कोई काम करने के लिए वो कार्यवाही होगा। इस तरह से जब वो वाचक शब्द का इस्तेमाल करता है तो इन चीजों पर गौर करता है। धन्यवाद। इस तरह से हम प्रयोजन मूलक हिंदी के तहत पत्रकारिता से गुजर रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि पत्रकारिता पढ़ते पढ़ते हम अखबार पढ़ना आरंभ कर दें। अखबार में आप तीन बातों पर गौर करेंगे। अखबार में पहले पेज से अंतिम पेज तक समाचार होते हैं, और अन्य बीच के पेजों में अलग अलग तरह के समाचार होते हैं। व्यापार जगत, मनोरंजन और व्यापार में और शेयर मार्केट में, इनमें भी अंतर होता है। कृषि मंडी, इनके भाव होते हैं, और अंतरराष्ट्रीय समाचार, इस तरह से बटा होता है। एक पेज और होता है जो संपादकीय पन्ना कहलाता है। आपसे परीक्षा में समाचार लिखने के लिए कहा जाएगा, साथ में ही एक संपादकीय लिखने के लिए भी आता है। और ताज्जुब आप ये करोगे कि संपादकीय पढ़ने वाले बहुत कम पाठक होते हैं। समाचार वो सब पढ़ते हैं जिनके घरों में अखबार आता है। और ये पाया गया है सर्वे में कि अगर 100 पाठक है तो संपादकीय पढ़ने वाले पाठकों का संख्या 10% आती है। यानी 100 में से 10 ही पाठक होते हैं जो संपादकीय पढ़ते हैं। इसलिए आप जो पत्रकारिता का अध्ययन कर रहे हैं मेरे साथ, आपको समाचार पत्रकार की तरह लिखना होगा, और एक संपादकीय भी लिखना होगा। वो संपादकीय तभी लिख पाएंगे आप जब अखबार को ढंग से पढ़ेंगे, संपादकीय को पढ़ेंगे। और हर अखबार का संपादकीय अलग अलग होगा।
अगली कक्षा में, अगले व्याख्यान में, आने वाले व्याख्यानों में हम इन बातों पर भी गौर करेंगे कि समाचार कैसे लिखा जाता है, समाचार कैसे बनता है और संपादकीय कैसे लिखा जाता है। संपादकीय पर दो तरह से सवाल बनता है। पहला सवाल, संपादकीय होता क्या है, संपादक कौन होता है, और संपादकीय कैसे लिखा जाता है। दूसरा सवाल यह होगा कि संपादकीय लिखिए, आपको ही एक संपादकीय लिखना होगा। धन्यवाद।